क्या आप बंगाली भाषा की सबसे पहली शॉर्ट स्टोरी का नाम जानते हैं? कहानी बनारस की गलियों से जुड़ी है। नाम है भिकारिन। लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर। हक की नहीं, इंसानियत की है ये कहानी। बहुत साल पहले काशी में एक बूढ़ी अम्मा रहती थीं। वे अंधी थीं। मंदिर के बाहर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थीं। झोपड़ी में उनके साथ एक 10 साल का बच्चा भी रहता था। 5 साल पहले मंदिर के पास रोता मिला था। तभी से अम्मा ने उसे अपना लिया। अम्मा उसे माँ की तरह पालती थी। उसके भविष्य के लिए वो हांडी में पैसे जोड़ती रहती। काशी के सेठ बनारसी दास बड़े धर्मात्मा माने जाते थे। कोठी में हर समय भीड़ लगी रहती थी। लोग उनसे कर्जे लेते भी थे और उन्हें अपनी जमा पूंजी संभाल कर रखने को भी दिया करते थे। अम्मा सेठ के यहाँ जाने से हमेशा हिचकती रहीं। लेकिन एक दिन हांडी पैसों से भर गई। चोरी के डर के चलते वे हांडी लेकर सेठ के पास पैसा जमा करने पहुंच गईं। सेठ ने मुनीम को कहकर पूंजी जमा करवा दी। कुछ समय बाद बच्चे को तेज बुखार आया। अम्मा ने झाड़ फूंक, देसी नुस्खे सब आजमा लिए, पर हाल और बिगड़ता गया। वैद्य की दवा के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वे अपने जमा पैसे लेने सेठ के पास पहुंची। सेठ जी, मेरी जमा पूंजी में से थोड़े पैसे दे दीजिए, मेरा बच्चा मर रहा है। सेठ ने कठोर स्वर में बोला। कौन सी पूंजी? मेरे पास कुछ जमा नहीं। अम्मा गिड़गिड़ाई। धर्म के नाम पर मेरा पैसा मुझे लौटा दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा। सेठ ने नौकर को बुलाने की धमकी दी। बेबस अम्मा लौट गईं। अगले दिन बुखार में तड़पते बच्चे को गोद में उठाए अम्मा सेठ की कोठी के बाहर धरने पर बैठ गईं। सेठ गुस्से से बाहर आया, पर बच्चे को देख जड़ हो गया। ये तो मेरा खोया हुआ बेटा है। बच्चा सचमुच सेठ की एक लौती औलाद था। सेठ ने बच्चे को अम्मा से छीन लिया। अब ये मेरे पास रहेगा, इसका इलाज मैं कराऊंगा। अम्मा हंसी, कांपती आवाज में बोल पड़ी। तुम्हारा बच्चा है इसलिए बचाओगे, मेरा होता तो मरने देते। नौकरों ने अम्मा को कोठी से बाहर निकाल दिया। अगले दिन वैद्य की दवाई से बच्चे का बुखार उतरा, पर अम्मा को पास न देखकर वह फिर बेहोश हो गया। सेठ अम्मा को लेने झोपड़ी गए और वापस कोठी में बच्चे के पास ले आए। वैद्य की दवा और अम्मा के दुलार से 10 दिन में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अम्मा विदा लेने लगी। सेठ की बहुत विनती के बावजूद वो नहीं रुकी। तभी सेठ ने रुपयों की थैली उसे दी और कहा, ये तुम्हारी जमा पूंजी। अम्मा मुस्कुराई। ये पैसे मैंने बच्चे के लिए जोड़े थे, उसी को दे देना। लाठी टेकते हुए वो चल दी। बड़ा वो नहीं होता जिसके पास धन है, बल्कि वो जिसके पास दिल है। ऐसे ही एहसासों के लिए सब्सक्राइब करें रसांतर टेल्स, जहां शब्द बन जाते हैं आवाज।